सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये करवा चौथ का व्लॉग है जो हम 2 दिन लेट डाल रहे हैं क्योंकि मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट हो ही चुका है, ये बता ही चुके थे। एंड स्टार्ट नहीं, अब मेरा एग्ज़ाम एंड होने वाला है। तो बस मेरा लास्ट पेपर मैथ्स बचा है एंड आई विश मेरा ये पेपर बहुत अच्छे से निकल जाए क्योंकि अभी तक तो सारा ही पेपर बढ़िया गया है। तो बस मैथ्स भी अच्छे से निकल जाए। तो उसकी प्रिपरेशन के लिए हमें एडिटिंग करने में थोड़ा सा टाइम लग गया था, मतलब हम नहीं कर पाए थे। तो बस इसीलिए मेरा ये व्लॉग लेट जा रहा है। तो सबसे पहले सुबह मम्मी पूजा कर ली थी एंड फिर बाकी सारी चीज़ तो नॉर्मली हुई और फिर हम बैठ गए थे पढ़ाई पे। और अपना हम एक बार बैठे थे तो एक चैप्टर कंप्लीट किए, उसके बाद फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड देन सारे एक्सरसाइज वगैरह प्रैक्टिस करने के बाद तो बस यहाँ पे फिर हम पढ़ भी रहे थे और तब तक मम्मी चाय ले आई थी। फिर हम लोग बस थोड़ी सी मस्ती मजाक कर रहे थे। भैया कह रहे थे कि तुम कैमरे के सामने लोग और कह रहे हैं कि बस श्रेया है जो 2.2 है वो सिर्फ ऐसे दिखा रही है कि वो पढ़ रही है। तो मुझसे पूछे कि अच्छा तुम क्या ये चैप्टर का नाम सुने परम्यूटेशन? तो कह रहे हैं कि हाँ सुने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हम क्या अच्छे वैसे इसका बताओ? तो कह रहे हैं कि अरे ये सब हम पढ़ के छोड़ दिए। तो बस थोड़ी हंसी मजाक हुई और बाकी ढेर सारी एकदम मेरी पढ़ाई हुई। सो हेलो एवरीवन। और मेरा वैसे जो तैयार हुए हैं मतलब तैयार कुछ खास नहीं हुए हैं, बस नॉर्मल से हम हैं। थोड़ा सा अच्छे से बाल कर लिए, ये चेन पहन लिए एंड दैट्स इट। तो ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि हम तैयार वगैरह होंगे, लेकिन सब लोग ही पहन रहा था। मतलब पूरा पिंक की थीम बनी हुई है। अगेन कहेंगे कि ऐसा कुछ सोचे नहीं थे कि थीम बनेगी, बट मम्मी भी पिंक पहन रही हैं, पापा भी पिंक पहन रहे हैं। तो आई डिसाइड कि हम भी पिंक ही पहनते हैं, एक अच्छा लगे, मतलब थोड़ा अच्छा लगता है। तो बस हम ऐसे हो गए हैं रेडी। मतलब इनफैक्ट ऐसे मिरर पे ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, कैमरे में उतना सही नहीं आ रहा है, लेकिन कोई नहीं। और बस मम्मी का फ़ोटो शूट वगैरह हो गया है, वो फ़ोटो हम लास्ट में लगाएंगे, आप लोग देखिएगा। और बस अब मम्मी पूजा स्टार्ट कर दी है। अभी बज रहा है 7 बज रहा है, 1 घंटे में पूजा करेंगी एंड देन फिर चंद्रमा निकलेंगे और फिर चंद्रमा को मम्मी देखेंगी और फिर अपना व्रत करेंगी पूरा। तो बस फिर मम्मी की पूजा एकदम बढ़िया तरह से हो गई थी और आप देख भी सकते हैं एकदम बढ़िया। और मम्मी प्रसाद में बनाई थी ठेकुआ, चावल का लड्डू और बेसन का लड्डू, पूड़ी। तो मम्मी ये सारी चीज़ें बनाई थी और इसकी तैयारी में मम्मी सुबह से ही लग गई थी। सुबह नहीं, आई मीन 3 बजे से लगी थी दोपहर में, क्योंकि इतना टाइम भी था और एनर्जी तो बिल्कुल ही लो थी। तो फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें बनाने में टाइम भी लगा। तो फिर हम लोग आ गए थे छत पे। मम्मी जनरली छती पे पूजा करती हैं चंद्रमा को देख के, लेकिन था क्या कि इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि वो दिया का जो लौ है ना वो हिल रहा था। तो उस वजह से हम लोग मम्मी पहले ऊपर चंद्रमा को प्रसाद चढ़ाएँ, उसके बाद फिर नीचे आके अपना जो पूजा करती हैं अर्घ देना और उसके बाद फिर मम्मी दोनों करवा की पूजा की और जो भी 5 बार ऐसे फेरा दिया जाता है तो वो सारी चीज़ें की। उसके बाद फिर मम्मी दूसरे करवा से पूजा स्टार्ट की और यहाँ पे एक साइड में पापा मम्मी को जल दे रहे थे। और ऐसा होता है, मतलब इसमें पूजा में ऐसा होता है। और फिर एक साइड भैया इधर लिए थे थाली लेके, जैसे नहीं वो किसी की शादी होती है तो लोग स्टेज पे एक साइड में एक लड़की को या फिर किसी को भी ऐसे खड़ा करते हैं, तो वो ऐसे जयमाला लेके खड़ी रहती है। तो वो काम मेरे भैया कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे शादी का स्टेज तो है नहीं, शादी के बाद का स्टेज है। तो मेरे भैया यहाँ पे खड़े थे और हम शूट में लगे हुए थे, इसलिए हमसे कोई कुछ भी नहीं करवा रहा था, हम बस रिकॉर्डिंग में लगे हुए थे। और फिर बस मम्मी पापा साथ में चंद्रदेव को दिया दिखाएं। और यहाँ पे भी इतनी तेज़ हवा चल रही थी ना कि पापा को भी हाथ लगाना पड़ रहा था। कहीं कहीं बीच में तो भैया भी अपना हाथ लगा दे रहे थे, ऐसे जैसे कि वो पूरा हवा ही रोक देगा। लेकिन कोई नहीं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। क्या है भाई तुम लोग ऐसी बात में? लाइट जलाओ। तो फिर बस हम लोग ऊपर से नीचे आ गए थे। ऊपर मम्मी की पूजा हो गई थी, चंद्र भगवान को दिया भी दिखा दी थी और अर्घ भी दे दी थी और दोनों करवा की पूजा भी हो गई थी। उसके बाद फिर मम्मी नीचे आई और पापा को टीका लगाई और टीका लगाई और अक्षत लगाई। हम ना ये रोली चावल और ये सब में हमेशा कंफ्यूज ही हो जाते, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग समझ गए। और फिर जो प्रसाद था वो मम्मी पापा को दी, फिर पापा से आशीर्वाद ली। और यहाँ पे भैया साइड में वही लड़की का काम कर रहे थे और वो बीच बीच में बार बार थाली ला के दिखा रहा था, जैसे वो ग्राफिक्स नहीं होता है कि
ऐसे मुंह है, मतलब जो लोग ऐसे दिखाते हैं हाथ से टावर पकड़ लिए, तो कुछ इस टाइप की हरकत वो कर रहा था। जैसे ये देखिए यहाँ पे अभी हाथ ला रहा है ना लड्डू, तो वो ऐसे दिखा रहा था कि वो मम्मी को साइड से खिला रहा है। ये बस BTS चल रहा था बिहाइंड द सीन। फिर बस मम्मी का सब्र का फल हुआ ख़त्म और मम्मी भी प्रसाद खाई, फिर पापा को भी खिलाएं। और बस मम्मी के मुंह नहीं खुल रहा था, बस उनको ये था कि उनको जल्दी से पानी दे दो, क्योंकि इतने पूरे दिन तक वो पानी नहीं पी और रात में पी रही थी। तो ये मोमेंट काफ़ी स्पेशल होता है मम्मी के लिए भी और हम सब लोग के लिए भी, देख के बहुत अच्छा लगता है। मम्मी को भी ये लगता है कि उनका पूरा व्रत सक्सेसफुली डन हो। फिर बस मम्मी का उधर व्रत खुल रहा था और इधर भैया का मुंह खुल रहा था, क्योंकि इसके हाथ में लड्डू की कटोरी थी और यहाँ पे मम्मी पानी ऐसा पी रही जैसे कि मम्मी अमृत पी रही हो। तो बस भैया भी अपना व्रत खोल रहे थे अपने मुंह के साथ साथ। फिर ये लोग हमें भी दिए, मम्मी कहेंगे बहुत खा रहे हो, श्रेया को भी दे दो। तो मेरी मम्मी का व्रत हुआ डन। यस डन। So that's it for this video guys. Thanks for watching. Bye bye. तो ये है करवा चौथ की मम्मी की और हम सब लोग की पिक। आई होप आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आपसे जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।